एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप मुझे मैसेज ज़रूर करना कि आपने अभी तक कितना कर लिया है और आपका कितना जो पोर्शन है एग्ज़ाम का वो रह गया है। तो चलिए आइए करते हैं बात कि आज मैंने कौन सा सब्जेक्ट किया। आज मैंने इंग्लिश की पेडागोजी एंड पैसेज सॉल्व किए हैं। वैसे तो हम डेली ही करते हैं, बट जो मैं कौन से यूट्यूब चैनल से और कितनी स्टडी कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, मैं डेली 2 पैराग्राफ इंग्लिश और 2 पैराग्राफ हिंदी के सॉल्व करती हूँ, जो कि मैं अपनी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक है अरिहंत वाली, उससे प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन आजकल मैंने यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस शुरू करी, क्योंकि जब तक हम किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखेंगे तब तक जो हमारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है। क्वेश्चंस की जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है हमारे। दूसरी बात ये कि जो चीज़ें हम फेस टू फेस टीचर से मतलब कॉन्टेक्ट करके बात हमें पता चलती है कि हाँ, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरह सोल्व होगा और इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरह सोल्व होगा, वो चीज़ें हमें जब तक हम किसी टीचर से नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए अगर आप भी ऐसे करना चाहते हैं तो आप भी किसी भी यूट्यूब चैनल से उसकी प्रैक्टिस की पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अदर सब्जेक्ट के साथ साथ जैसे हम और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही हमें हिंदी इंग्लिश की पैसेज को भी टाइम देना पड़ेगा। हमें मिनिमम दिन में 2 पैराग्राफ हिंदी और 2 पैराग्राफ की इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अदरवाइज़ हमारी लैंग्वेज में पोर्शन में नंबर कम आएंगे और जो हमारा फेल होने का कारण होगा वो हमारा लैंग्वेज होगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो लैंग्वेज में इंग्लिश जो सब्जेक्ट आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, उसमें कितने क्वेश्चन और कौन कौन से पार्ट से आते हैं। तो जैसे कि एक हमारा पैराग्राफ आता है पोइट्री से और दूसरा पैराग्राफ आता है हमारा पोएम से। अब कर लेते हैं बात पोइट्री से, किन सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोइट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली दोनों पैराग्राफ में से 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पोइट्री पैराग्राफ और जो पोएम का पैराग्राफ है दोनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे पैडागोजी के होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पोइट्री और पोएम से क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि 15 क्वेश्चन है और दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन ज्वाइन करके 15 क्वेश्चन बैठते हैं। तो 6-7 क्वेश्चन पोइट्री के, 6-7 क्वेश्चन पोएम के, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट के होते हैं, पैराग्रामर्स के होते हैं, वोकेबलरी पूछी जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, वोकेब से क्वेश्चन होते हैं। पोएम में भी सिमिलर होते हैं, जैसे कि हमारे सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स, ईडियम्स, फिगर ऑफ स्पीच और रायम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इससे पूछे जाते हैं पैराग्राफ में से। मतलब 1-2 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ के होते हैं 2-3 क्वेश्चंस, और 2-3 क्वेश्चंस में ग्रामर के होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर नहीं होती, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि 2-3 क्वेश्चन भी जो होते हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए भी हमें सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को हमें जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा वो जो डाउट सेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अगर अभी तक भी आपने कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, अगर अभी तक भी आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्लीज़ किसी एक यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता चलेगा अपने एग्ज़ाम जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके एनालिसिस से कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता, आपको कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, आप कौन सा टॉपिक में ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैडागोजी की। तो जैसे कि आप सभी हिंदी की पैडागोजी सॉल्व कर लेते हैं और अदर सब्जेक्ट की सॉल्व करते हैं, तो सीडीपी और हिंदी एसएसटी की जो पैडागोजी होती है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हमें उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं क्या वो हमें उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। अगर हम उसका मीनिंग समझ पाते हैं इंग्लिश में जाकर तो आई होप हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन भी होता है, जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्योरली अपने मतलब मदर टंग से जुड़े हुए होते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं। हालाँकि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट अच्छी से स्पीकिंग कर पाते हैं, बट कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्योरली हिंदी बोलते हैं, हिंदी में सब कुछ करते हैं, बट मतलब इंग्लिश बहुत कम कर पाते हैं। तो इसलिए उन्हें इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें इश्यूज़ होते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हिंदी वगैरह की पैडागोजी कर सकते हैं तो उससे हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वही सेम इंग्लिश की पैडागोजी में, और जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं पैडागोजी के वो हिंदी पैडागोजी पूछ लिए जाते हैं। और आप ये बात को नोटिस करना कि कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बिल्कुल सेम उठाकर स्टेट वाले को दे देते हैं एग्जाम में, कि बस हिंदी के इंग्लिश में कर देते हैं, केवल इतना अंतर होता है। अदरवाइज़ कभी कभी आप देखेंगे जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं 1-2 क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज कर देंगे, अदरवाइज बिल्कुल सेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश पैडागोजी में आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे और ध्यान से क्वेश्चन के एक एक डाउट को और उसके अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। तो मैं कर रही हूँ टीचर्स अडापर सनी जो निधि मैम है उनसे प्रैक्टिस अपने इंग्लिश पैडागोजी और पैराग्राफ की। आज भी ज़रा स्टडी नहीं हो पाई है क्योंकि
घर में कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हम टाइम नहीं दे पाते। इसलिए मैं अब लेकर बैठी हूँ, अब बजने वाले हैं 10, तो मैं अब लेकर बैठी हूँ अपनी इंग्लिश की क्लास। CDP मैंने कर ली थी आज प्रैक्टिस दिन में ही, और SS की क्लास में टीचर्स अड्डा बस सनी सर करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट मेरी 3rd क्लास है, हिंदी क्लास, हिंदी की प्रैक्टिस में अपनी PYQ से कर लेती हूँ, इंग्लिश की क्लास में अपनी PYQ से कर सकती हूँ। लेकिन जैसे कि कुछ डाउट्स होते हैं वो मेरे क्लियर नहीं हो पाते, तो वो मैं निधि मैम टीचर्स अड्डा पे बहुत अच्छे से समझाती हैं, वहाँ से कर रही हूँ। बाकी सचिन सर के सचिन अकाडमी पे भी निधि मैम है एक, वो भी बहुत अच्छे से इंग्लिश समझाती हैं। अगर आपको जिस टीचर का भी आपको अच्छा लगे, आप उस टीचर से जाकर अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 1 मंथ है, तो प्लीज़ आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक बता रही हूँ। ऐसे 4 पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं। आपको नहीं पता अभी पैसेज किसके बारे में है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। ओके, सबसे पहला ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। आपका पेपर छूट रहा होगा, आपके पास समय नहीं है, तो कैसे कैटा करोगे अनिक जी। सवाल नंबर पहला आपको बताना है इमीडिएटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। हैप्पी बर्थडे, नो इट्स नॉट माय बर्थडे, it's somebody else's birthday and that is why I'm very very happy. Let's shoot the very first question, already shot. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। Arjun acted immediately when he noticed the elderly man. बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा परफेक्ट है, इमीडिएटली एक एडवर्ब है, बहुत बढ़िया, तुमने ली देखा, तुमने पहचान लिया। बट अगर मैं एक एग्जामिनर होती तो मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करती, मैं आपसे पूछती कि व्हेन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको लग रहा है मैं एक सवाल को रफा दफा कर दूंगी तो वो नहीं होने वाला है, एक सवाल का आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डे 8 में, आंसर डे 7। ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। हमें इस आने वाले महीने में अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू।